कपट, हसद, भुकत, ये सारी चीज़ों से पाक होता है, क्योंकि मोमिन के दिल में उसकी याद होती है। मोमिन के दिल में अल्लाह की याद होती है, अल्लाह के रसूल की याद होती है। मोमिन के दिल में उसकी मोहब्बत होती है। मोमिन हकीकत शनास होता है, मोमिन उसकी हकीकत को जानता है। क्या समझे? इसके लिए मोमिन हर वक्त अल्लाह की मखलूक का भला सोचता है। क्या समझे? मोमिन बनने की बात है। मुसलमान बनकर दुनिया में आए, मुसलमान के पेट से पैदा हुए, दुनिया से मोमिन बन के जाना है, क्योंकि अल्लाह ताला मोमिनों को पसंद करता है। अल्लाह ताला मोमिनों को पसंद करता है। ऐसा है, मोमिन बनने की बात है। क्या समझे? यहाँ पर कुछ नहीं देते, बस हम समझ देते। ये हमारे पीर का करम है, एहसान अजीम है। क्या समझे? कि उन्होंने हमको वो समझ अता की, जिस समझ से अल्लाह क्या है, उसका रसूल क्या है, वो समझ में आएगा। हम अल्लाह और उसके रसूल को अपनी समझ से नहीं समझ सकते, अपनी समझ से नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी समझ के ऊपर 70,000 पर्दे पड़े हैं, और 70,000 पर्दों के पीछे वो खुदा की समझ है। हम खुदा को खुदा की समझ से ही समझ सकते हैं। क्या समझे? तो हकीकत कैसी है कि हमको वो समझ अगर चाहिए है, तो उन लोगों के हाथों में अपना हाथ देना पड़ेगा जिन्होंने खुदा को समझा है, खुदा को जाना है, उसको पहचाना है। क्या समझे? तो हमको उनसे दोस्ती करना पड़ेगी और उनसे वो समझ लेना पड़ेगी कि वो खुदा क्या है, हमको समझ में आए। फिर उस खुदा को तुमको समझना है, और उसके बाद उसके बंदों को उस खुदा को समझाना है। अल्लाह ताला ने तुमको दुनिया के अंदर इसी मकसद के लिए पैदा किया। क्या समझे? वरना हकीकत कैसी है कि हमको भी दुनिया में पैदा किया, और हमारे सामने जानवर को भी पैदा किया है। जानवर को भी पैदा किया है। अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक पैदा की है, हर मखलूक अपनी अपनी ज़बान में अल्लाह को याद कर रही है। हर मखलूक अपनी अपनी ज़बान में अल्लाह को याद कर रही है। क्या समझे? हाँ, वो मखलूक है, हम अशरफुल मखलूकात, वो मखलूक है, हम अशरफुल मखलूकात। क्या समझे? वो भी दुनिया में आ रही है, खा रही है, पी रही है, अपना परिवार बना रही है, और इस दुनिया से चली जा रही है। बराबर है ना? हम भी दुनिया में आए, खाए पिए और उसको याद किए और दुनिया से चले गए। तो ज़रा अंदाज़ा लगाओ कि हम में और उस मखलूक में क्या फ़र्क रहेगा। बराबर है ना? हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम इंसान हैं। अल्लाह ताला ने हमको अक्ल सलीम अता किया, अल्लाह ताला ने हमको समझ अता की है। वो समझ किस मकसद के लिए अता की है, हमको समझना पड़ेगा। दुनिया समझने के लिए वो समझ अता नहीं की है। अरे अल्लाह ताला ने वो समझ अता की है कि ऐ बंदे, इस दुनिया में जाने के बाद, इस दुनिया को देखकर क्या समझे, तो मुझे समझ। जब ये दुनिया इतनी रंगीन है, इतनी हसीन है, तो इसको बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा, वो मालिक कैसा होगा, जिसने ये चांद सूरज सितारे बनाए, जिसने ये ज़मीन बनाई, ये आसमान बनाए, हजर बनाए, सजर बनाए। हम दुनिया में आने के बाद दुनिया को समझने के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। जिसने ये दुनिया हमारे लिए बनाई, हम उस मालिक को समझना भूल जाते हैं। क्या समझे? हमारा ये सबसे पहला फ़र्ज़ है कि जिस खुदा ने हमको पैदा किया है, जिसकी छत के नीचे बैठे, जिसका दिया हुआ खा रहे, जिसकी दुई सांसों से हम जिंदा हैं, जिसके पास हमको लौट के जाना है, उस खुदा को हमको जानना है, उसको पहचानना है, उसको पाना है। अगर पा गए तो सिरातल मुस्तकीम पूरा, वरना गुमराह, वरना गुमराह। ऐसा है। क्या? तो यहाँ पर हकीकत से आसना किया जाता है, यहाँ पर हकीकत से आसना किया जाता है। हाँ, यहाँ पर कोई जादू टोना संडा गंडा मंडा लिंबू ताबी ये सब कुछ नहीं है। ये पीरे तरीक़त है, ये अहले बैत है। क्या समझे? ये तालीमात सीना व सीना, सीना व सीना तालीमात है। बैत में लेकर हम क्या करते हैं, तो जो ईमान का तुमने इकरार किया है, उस ईमान की तस्दीक कराते हैं। जो कलमा तुमने ज़बान से पढ़े, वही कलमा दिल भी पढ़ता है, वही कलमा दिल भी पढ़ता है। जब दिल कलमा पढ़ता है तो इंसान की समझ काम करने लगती है, ईमान उसके दिल में करार पा जाता है। तो हमारी तमाम जो भी हमारे भाई लोग हैं, जो भी मुसलमान भाई लोग हैं, उनसे ये इल्तिजा है, क्या समझे, कि वो अपनी और अपने घर वालों की, अपने भाइयों की, अपनी बहनों की
क्या समझे, सबकी तमाम जितने भी मुसलमान हैं उन सबसे इल्तिजा है, क्या समझे, कि वो सब लोग अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारें, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारें, क्या समझे, ईमान को समझे, ईमान को जाने, ईमान को पहचाने। जिसका ईमान दुरुस्त होगा, जिसका ईमान दुरुस्त होगा उसकी इबादत दुरुस्त होगी, उसका रोज़ा दुरुस्त होगा, उसकी ज़कात दुरुस्त होगी, उसका हज दुरुस्त होगा। इस्लाम के 5 अरकान बताए गए हैं, इस्लाम के 5 अरकान बताए गए हैं। पहला कलमा है, दूसरी नमाज है, तीसरा रोज़ा है, ज़कात है और हज है। कलमा तैयबा फाउंडेशन है, इस्लाम है, यानी कि इस्लाम का फाउंडेशन है, क्या समझे। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ये सब इबादत है। सारी इबादतों का दारोमदार ईमान के ऊपर है, सारी इबादतों का दारोमदार ईमान पर है, क्या समझे। तो हम चाहते हैं कसम खुदा की कि हर किसी का ईमान कामिल ईमान हो जाए, हर किसी का ईमान कामिल ईमान हो जाए। क्या फिर एक दिन तुम्हारे अंदर जब ईमान ये करार पा जाएगा तो तुम्हारे दिल से भी यही इल्तिजा होगी, क्या समझे। तुम भी अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाकर दुआ करेंगे कि ऐ परवरदिगार, क्या समझे, कि जितने भी तेरे मुसलमान भाई हैं उन सबका ईमान कामिल ईमान होगा। यही दीन है और यही दीन के लिए, क्या समझे, तमाम जमी पैगम्बर इस्लाम दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, इसी मकसद के लिए लाए, अल्लाह के बंदे को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, हकीकत से आसना करना है। हमारे नबी के बाद नबूवत ख़त्म हो गई, विलायत का दौर शुरू हुआ और ये क़यामत तक चलता रहेगा और ये इस्लाम का पैगाम भी क़यामत तक चलता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।